शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। श्रीमद् भागवत में भगवत प्राप्ति के 9 उपाय बताए हैं, जिसको हम लोग नवदा भक्ति के रूप में जानते हैं। यह बात हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से पूछ रहा है। प्रहलाद नन्हे से बालक थे और बच्चेपन से उनकी स्वाभाविक वृत्ति भगवत भजन में, भगवत के ध्यान, भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। इससे हिरण्याकश्यप बहुत चिंतित हुआ, तो उसने अपने गुरुकुल, जो असुरों का गुरुकुल था, जहाँ पे असुरों के बालकों को शिक्षा दी जाती थी, उस गुरुकुल के आचार्य को बुला के कहा कि प्रहलाद को हमारे जो है ये असुर वंश की जो परंपरा है उसकी दीक्षा दो और इसको पढ़ाओ। तो प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। कुछ काल के बाद जब प्रहलाद को लेकर के वो
शिक्षक हिरण्याकश्यप के पास आए तो हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से पूछता है, पुत्र तुमने क्या पढ़ा? कहते हैं, पिता सृष्टि में पढ़ने योग्य कोई वस्तु नहीं है। पढ़ने योग्य तो सृष्टि में एक ही वस्तु है, वह है परमात्मा। हम सत्य को जानें, सत्य को अपने जीवन में उतारें, सतत सत्य का ही स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यापन करें, यही पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के प्रहलाद ने 9 उपाय बताए थे, जिसको श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति के रूप में कहा गया है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। श्रवण भगवान का करो। अगर संसार का श्रवण करोगे, जिनसे तुम्हारे संबंध हैं उनका श्रवण करोगे, या जिनसे तुम्हारा बैर है उसको याद करोगे, तो उसको करने से जीवन में कुछ होता नहीं है। श्रवण करो परमेश्वर को। परमेश्वर को अगर श्रवण करोगे, तुम्हारे अंतःकरण में जितने भी दूषित संस्कार हैं वो समाप्त होंगे। परमेश्वर के प्रति तुम्हारा अनुराग पैदा होगा, क्योंकि जब तक भगवान के प्रति अनुराग नहीं पैदा होगा तब तक हमें भगवत सान्निध्यता प्राप्त होना बहुत कठिन है। मिले ही कि रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोप जप कोटि अपारा। भगवान बिना अनुराग के प्राप्त नहीं होते हैं। उसके प्रति हमारा अनुराग हो जाए, उसको मिलने के हमारे अंदर में इच्छा पैदा हो। जब अनुराग पैदा होगा, जब हम उसका चिंतन करेंगे तो उसके स्वरूप का हमें भास होगा, उसके साथ हमारी सान्निध्यता भी नहीं। चाहे आप कोटि यत्न कर लें, और जब तक अनुराग पैदा नहीं होगा तब तक होना संभव नहीं है। तो ध्रुव ने कहा, पिता संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको पढ़ा जाए। जो दिख रहा है वो दिख रहा है, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिख रहा है। और जो दिख नहीं रहा है, जब तक उसका बोध नहीं होगा तब तक भी हम उसे भी नहीं समझ पाएंगे। तो जो नहीं दिख रहा है, जो वास्तविक सत्य है, उसको प्राप्त करने के 9 उपाय बताए हैं, जिसको भक्ति साहित्य में नवदा भक्ति के रूप में कहा गया है। पहली भक्ति है श्रवण, भगवान का के गुणों का श्रवण करो, उनके प्रभाव का श्रवण करो, सतत उनका चिंतन करो। दूसरी भक्ति है श्रवणं कीर्तनम, उनके गुणों का गायन करो। पहली भक्ति है सुनना, फिर है गुणों का गायन करना, फिर है स्मरणम, उसको याद करना, सतत उस विषय में सोचना। जैसे विद्यार्थी परीक्षा के समय जिस विषय की उसको परीक्षा देनी होती है, वह उस विषय को ही पढ़ता है, उसी के विषय में सोचता है। और वह विषय पढ़ा हुआ या सोचा हुआ जब प्रश्नोत्तरी में आता है, उसको ठीक के लिख करके वो उत्तीर्ण हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम, ये 2 भक्ति हुई। सुनना, श्रवणम माने सुनना, स्मरण माने याद करना। फिर कहते हैं श्रवणम कीर्तनम
स्मरणम फिर याद करना, पाद सेवनम। तीसरी भक्ति है भगवान के चरणों की सेवा करना, उन पे अपने आप को समर्पित कर देना। यह जो है नवदा भक्ति की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, उसके प्रति अपने को समर्पित कर देना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। फिर आगे कहते हैं अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत के अंदर बताई है। और भागवत के अंदर जितने भी भक्ति के प्रकरण हैं, चाहे प्रहलाद का चरित्र हो, चाहे ध्रुव का चरित्र हो, चाहे उसमें त्यागी संतों का चरित्र हो, चाहे अवधूतों का चरित्र हो, चाहे जिनको संसार से वैराग्य हो चुका है, वो अपना राजपाट छोड़ करके अपने उत्तराधिकारी को समर्पित करके जंगलों में निवास करने वाले वो तपस्वी हों, उनके लिए ये सब नवदा भक्ति ही प्राधान्यता बताई गई है। और साधक उसी नवदा भक्ति के इर्द गिर्द घूमता हुआ उस सत्य को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ऐसी मान्यता भागवत में है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो परमात्मा के समर्पण के लिए हो। जैसे मानस में ये जो है एक पंक्ति आती है, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसों तिनके मन माही। जब भगवान श्री राम चित्रकूट में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो वाल्मीकि से राम ने कहा मैं कहाँ रहूँ। तो वाल्मीकि ने राम को रहने के 14 स्थान बताए। एक स्थान ये भी है, तुम ही निवेदित, जो कुछ तुम्हारी जिसके पास है उसको आपको अर्पण करके जो उसको प्रसाद रूप से स्वीकार करता है। क्योंकि प्रसाद रूप से स्वीकार करने का भाव यह है, ईश्वर का प्रसाद है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। अगर हम जो भी वस्तु हमें संसार में प्राप्त हो रही हैं उसको हम प्रसाद रूप में स्वीकार करें तो कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां, एक दो नहीं, उसको प्रसाद समण कर सोच करके जब हम ग्रहण करते हैं तो कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। हे राम, जो तुमको निवेदित करके भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ नियम है, जब रसोई बनती है पहले हम भगवान को अर्पण करते हैं। एक थाली में भोग रख करके और सामग्री रख करके, जहाँ पे भगवान का मंदिर होता है, यहाँ जहाँ चित्र होता है उसके सामने ले जा करके हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, ये तुम्हारी ही वस्तु हम तुमको निवेदित कर रहे हैं। इसका नाम है, जब भगवान को वह वस्तु निवेदित हो जाती है, प्रसादे सर्व दुखानां, सब दुखों की निवृत्ति होती है और मन में प्रसन्नता के भाव उदय होते हैं। और जो हमारी सोच में विकार होते हैं वो विकारों की निवृत्ति होती है और परमात्मा की उपस्थिति के भाव उत्पन्न होते हैं।
तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। तुमको अर्पण करके आपका बना हुआ जो प्रसाद है अर्पण के द्वारा उसको जो ग्रहण करते हैं। फिर कहते हैं चरण राम तीरथ चली जाएं। जहाँ भी जाओ वहाँ पे भगवान की उपस्थिति महसूस करो। सब जगह परमात्मा है, यह हमारे अंदर में भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये भी भक्ति का एक अंग है। जैसे प्रहलाद से हिरण्याकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है, कहते हैं सर्वत्र है। पिता कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। तो उसने वह पत्थर का खंबा दिखाया, कहते हैं इसमें भी है। प्रहलाद ने तो यहाँ तक कहा था तुझ में मुझ में खड़ग खंब में सभी जगह नारायण है। पिता तेरे में भी है, मेरे में भी है, खड्ग में भी है, खंबे में भी है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा की उपस्थिति न हो। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह पे वायु की उपस्थिति होती, पर वायु दिखती नहीं है, पर उसकी उपस्थिति महसूस तो होती है ना। अगर वायु न रहे तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति है। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। जो हम पहनते हैं, जिसको हम अपने को शरीर को सजाने के लिए जिन आभूषणों को हम पहनते हैं, धारण करते हैं, और चरण राम तीरथ चली जाएं। जहाँ भी जाओ वहाँ पे परमात्मा की उपस्थिति महसूस करो। ये सबसे बड़ा सुंदर पॉइंट है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो परमात्मा के बगैर होवे। सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। यह हमारे प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुषों की अनुभूति की बात है। और भक्तों के चरित्र को जब हम देखते हैं तो हमें वो सब बातें वहाँ पे दिखती हैं। वह जहाँ भी हो करके, जहाँ भी रहते हुए वो भगवान का चिंतन करते हैं, वही उन्हें भगवत प्राप्ति होती है, उसकी उपस्थिति महसूस होती है। तो वाल्मीकि राम को बताते हैं, राम जो तुमको अर्पण करके भोजन पाते हैं, और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। भगवान का प्रसाद समझ करके आभूषण और उनको ग्रहण धारण करते हैं। चरण राम तीरथ चली जाएं। जहाँ भी जाएं, हमारे यहाँ भारत में जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो पवित्र नदियों का तट हो, चाहे कोई प्राचीन जगह हो, वहाँ पर हम भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं। उसको हम तीर्थ के रूप में मानते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। जहाँ जाने से हमारे अंदर में पवित्र भावों का संचार उत्पन्न होता है। हमारे भाव जो है पवित्र हो जाते हैं और परमेश्वर के प्रति हमारे मन में अनुराग पैदा होता है। और वह स्थान में बना हुआ वह तीर्थ या नदी के तट पर बसा हुआ वह तीर्थ देवस्थान, जहाँ हमारे अंदर में भगवान की उपस्थिति महसूस करा देता है। तो वाल्मीकि कहते हैं, राम बसहूँ तिनके मन माही। हे राम, तुम उनके मन में निवास करो। राम को आधार बना करके वाल्मीकि जी वो 14 स्थानों का वर्णन कर रहे हैं। मानस में जब वाल्मीकि जी के आश्रम में राम चित्रकूट के पहले पहुंचते हैं, देखो राम जब वन की ओर चले तो त्रिवेणी घाट में उन्हें भरद्वाज ऋषि मिले।
गंगा जी के गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पर पावन संगम में उन्हें जो है भरद्वाज ऋषि मिले। तो राम ने उनसे क्या पूछा, मैं कौन रास्ते जाऊं? रास्ता पूछा। देखो रास्ता तो कैकेयी ने बता दिया था। कैकेयी ने रास्ता बताते हुए कहा था, जब वरदान मांगा राजा दशरथ से, नवपंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रित कृष्णाम बरधरो धीरो रामो भवतु तापस। 9 और 5 कितना होता है? 14। नवपंच वर्षाणि 14 वर्ष तक दंडकारण्यमाश्रित, राम दंडकारण्य की ओर जाएं। अयोध्या से दंडकारण्य दक्षिण दिशा की तरफ है और अयोध्या से हिमालय जो है उत्तर दिशा की तरफ है। अयोध्या से गंगा सागर जो है पूरब की ओर है और अयोध्या से सागर जो है पश्चिम की ओर है। तो कैकेयी ने बता दिया था, नवपंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रित कृष्णाम बरधरो धीरो रामो भवतु तापस। हे राम, तुम तपस्वी राम तपस्वी बन करके दंडकारण्य की ओर जाएं। पर दंडकारण्य जब राम त्रिवेणी के पवित्र तट प्रयागराज में पूछते हैं तो भरद्वाज जी से रास्ता पूछते हैं, मैं किस रास्ते जाऊं? रास्ता तो कैकेयी ने बता दिया था। अब अवतार के संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान का अवतार किस लिए हुआ था? असुरों के वध के लिए, देव संस्कृति की स्थापना के लिए। और भगवान ने जो प्रतिज्ञा भी की है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, उस समय में इस धराभूमि में खुद आता हूँ, प्रकट होकर के अपने स्वरूप में आकर के पुनर्धर्म की स्थापना करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 1-2 समय ने युग युग में, समय समय पर मैं खुद इस धराभूमि में आकर के अच्छे व्यक्तियों को संरक्षण देता हूँ, बुरे व्यक्तियों को दंड देता हूँ और धर्म की संस्थापना करता हूँ। पर भरद्वाज जी से रास्ता पूछा, मैं किस रास्ते की ओर जाऊँ? तो भरद्वाज जी ने उनको चित्रकूट का रास्ता बताया। चित्रकूट के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो चित्रकूट के वह भगवान के दंडकारण्य के मार्ग में, जहाँ पे दंडकारण्य की सीमा आरंभ होती है, उसको भी हम चित्रकूट का मुहाना कहते हैं, यानी दंडकारण्य का मुहाना। ये कहा था कि तुम्हारी माँ ने जो वरदान मांगा है दंडकारण्य मासी, तो ये चित्रकूट से ही होके जाता है, वहाँ जाओ। और उसमें रामायण में लिखा है, यानी भरद्वाज जी ने 4 ब्रह्मचारियों को भेजा साथ, जाओ तुम इनको रास्ता बताओ चित्रकूट का। तो 4 ब्रह्मचारियों को साथ भेजा, इसका भावार्थ क्या है? हमारे यहाँ पे वेद के 4 भाग बताए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें व्यक्ति के कल्याण के जो मार्ग हैं उनकी बातें बताई गई हैं। तो 4 ब्रह्मचारी 4 वेदों के प्रतीक हैं और उनको रास्ता बताने के लिए भरद्वाज जी ने अपने ब्रह्मचारियों को भेजा। तो चित्रकूट भगवान पहुँचे हैं।
अब वाल्मीकि से रहने का स्थान पूछते हैं, मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि ने बड़े सुंदर शब्दों में तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। या और भी ऐसे 14 रास्ते बताए हैं जो बड़े सुंदर और बड़े सीखने लायक रास्ते हैं। चित्रकूट से भगवान जो है फिर दंडकारण्य की ओर जाते हैं। और दंडकारण्य में कौन है? प्रारंभ जो है त्रिवेणी से होता है, चित्रकूट में निवास होता है और दंडकारण्य में लक्ष्य होता है। तो अगस्त जी के पास जाकर के वो अपना लक्ष्य पूछते हैं, मेरा क्या लक्ष्य है। तो नवदा भक्ति में भी श्रवणं, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शक्य आत्मनिवेदनम। हर संबंध तुम परमेश्वर से जोड़ो। जगत के संबंध धोखे दे जाते हैं, पर परमेश्वर से बनाया हुआ संबंध कभी समाप्त नहीं होता है। परमेश्वर उन संबंधों का निर्वहन करते हैं। अगर उन संबंधों से अगर व्यक्ति का मन कहीं डगमगाने लगे तो भगवान उसको पुनर्रास्ते पर ले आते हैं। इसलिए भरद्वाज से रास्ता पूछा, वाल्मीकि से रहने का स्थान पूछा, वाल्मीकि से और अगस्त से लक्ष्य पूछा। तो ये हर व्यक्ति के जीवन में इन 3 चीज़ों का बड़ा महत्व है। एक तो रास्ते का, हम अच्छे रास्ते पे चलें, हम अच्छे वातावरण में बसें जहाँ अच्छा सात्विक वातावरण हो, किसी तरह की अशांति नहीं हो, किसी तरह का कोई संकल्प विकल्प न हो, बैर विरोध न हो, सात्विक वातावरण को में हो। ये रहने का स्थान चाहिए, शांति से व्यक्ति रह सके। कहते हैं ना, ऐसा घर का नक्शा बनाओ जिसमें हम शांति से जीवन को जी सकें। शांति तब होगी, ये ठीक है अगर हम वास्तुकला से या अच्छी तरह से सुंदर घर बना दें तो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो तो वहाँ रहने में हमको शांति मिलती है। अगर बहुत सुंदर बना दिया, भटकीला बना दिया, चारों तरफ का वातावरण अगर अशुद्ध हो तो वहाँ अशांति होती है। देखो, भगवान वन में रहे, शांति से रहे। रावण सोने की लंका में रहता था, हमेशा अशांत रहता था। ये इसका प्रतीक है। तो प्रथम जो है नवदा भक्ति में श्रवण है, फिर कीर्तन है, फिर स्मरणम है, फिर पाद सेवनम है, भगवान के प्रति रति पाद से, फिर अर्चन है, फिर बंधन है, फिर सख्य भाव है, सख्य आत्मनिवेद समर्पण है। ये भक्ति के प्रथम अंग। प्रहलाद ने बताया था संसार में पड़ने वाली कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की उपासना ही जीवन में सर्वोपरि है। और उसके 9 प्रकार हैं जिसको हम नवदा भक्ति के रूप में जानते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। जो संबंध हम संसार के साथ जोड़ते हैं, जितनी हम संसार के लिए सोचते हैं, उससे हट कर के
हम श्रवण भगवान का श्रवण करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। भगवान की कथा श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। गोपिकाओं ने भी गोपी गीत में भगवत कथा को अमृत की उपाधि दी है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु, आपकी कथा, आपके गुण जो हैं अमृत के सदृश हैं, अमृत है, समान है। जैसे गर्मी के दिनों में जब दोपहर की समय भयंकर लू चलती हो, नंगे पैर व्यक्ति पैदल चल रहा हो, उस समय पसीने से लथपथ हुआ व्यक्ति जब किसी छायादार वृक्ष के नीचे चला जाता है तो उसको शांति की अनुभूति होती है। वो बड़ी प्रसन्नता उसके मन में आती है। जो उसके शरीर में गर्मी का प्रकोप था वह समाप्त हो जाता है। तो गोपिकाएं कहते हैं, प्रभु आपकी कथा अमृत है, जिसके श्रवण करने मात्र से जीव अनेक तरह की आपदा विपदाओं से मुक्त होकर के आपकी चरण की शरण को प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात कहते हैं कल्मषापहम। आपकी कथा कल्मष कहते हैं, पाप को नष्ट कर देती हैं। भगवान की कथा श्रवण करने से जितने भी पाप ताप संताप हैं सब दूर हो जाते हैं। तो नवदा भक्ति की चर्चा प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को कहा, अगर पिता संसार में किसी चीज़ को भी पढ़ना हो या समझना है हो तो वो नवदा भक्ति है। 9 प्रकार से उसे सोचा जाता है। और इसी भक्ति को नवदा भक्ति जो श्रीमद् भागवत में है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मानस में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अब शबरी के आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे भी नवदा भक्ति की बात करते हैं। प्रकारांतर से दोनों चर्चा है। चाहे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को नवदा भक्ति की बात बताई हो, चाहे भक्तिमती शबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया हो। तो जैसे श्रवण से आरंभ होती है भागवत में बताई हुई नवदा भक्ति, और यहाँ जो मानस में नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति जो है संतों का संग है, संतों की हम संगति करें। अच्छे व्यक्तियों की संगत करने से जीवन के कलमश समाप्त हो जाते हैं। अच्छे व्यक्ति का संग करने से जीवन में शांति की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। और अच्छे व्यक्तियों का संग करने से पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान शबरी से कहते हैं, क्योंकि शबरी ने अपनी दीनता का वर्णन किया है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता का अन्वेषण करते हुए, सीता की खोज करते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ शबरी के आश्रम में पहुँचे, तो वहाँ पे शबरी की दीनता, शबरी की भक्ति, शबरी के गुरु के प्रति आस्था प्रेम। क्योंकि जिस समय राम ने शबरी के आश्रम में प्रवेश किया तो मानस में तुलसी लिखते हैं, शबरी देखि राम गृह आए।
शबरी ने देखा कि भगवान मेरे घर में आ गए हैं, मेरी कुटिया में पहुँचे हैं अपने छोटे भाई के साथ। क्योंकि जिस समय मतंग ऋषि शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय शबरी उनके पास गई। तो शबरी ने कहा, गुरुदेव आपने बोला था मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम भी जाओगी, तो आज अकेले आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे को भी साथ ले चलिए। शबरी के सरल भाव को सुनकर के मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनका कंठ गदगद हो गया। कहने लगी, बेटी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई साथ नहीं जाता है। संसार में अकेले जीव आता है, अकेले ही यहाँ से चलता है। पर मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मैं तो अपने कर्म के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से भगवान के पास जा रहा हूँ, और तेरे को लेने के लिए भगवान स्वतः इस आश्रम में आएंगे। जब शबरी तब से राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी और सचमुच वह दिन आ गया, भगवान शबरी के आश्रम का पता पूछते पूछते शबरी की कुटिया में पहुंच गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शबरी देखि राम गृह आए। शबरी ने जब देखा कि राम जो है मेरे दर, तो उस समय मुनि के वचन, अपने गुरुदेव के वचनों को उसने याद किया। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था मैं तो अपने कर्म के प्रभाव से वहाँ पहुँच रहा हूँ, पर तेरे को लेने के लिए भगवान स्वतः इस कुटिया में आएगा। मुनि के वचन समुझ जिय भाए। अपने गुरुदेव के वचनों को समझ करके शबरी जो है बड़ी प्रसन्नता हुई, और राम का उनकी कुटिया में आना शबरी ने ये गुरु की कृपा को समझा। उसने ये नहीं समझा कि मेरे से मिलने के लिए राम आए हैं। गुरु के वचन, अपने गुरु के वचनों को उसने याद किया। गुरुदेव बोले थे तेरे को लेने के लिए खुद भगवान आएंगे, तेरे को दर्शन देने के लिए भगवान आएंगे। तो शबरी ने जब वहाँ पे भगवान को देखा, शबरी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की, और असमर्थता के शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद अभागी। राम, इस संसार में जो भी अधम से अति अधम हूँ उनमें भी मैं गई गुजरी हूँ। तिन महु मैं मति मंद अभागी। तो आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया, कृपा की, यह मेरे गुरुदेव की कृपा के स्वरूप, फलस्वरूप प्राप्त हुआ। अधम जाति में जड़मति भारी, मैं बुद्धि मेरी मोटी है, मैं अधम कुल में पैदा हुई हूँ, संस्कार विहीन हूँ। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही शबरी से, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। किस जाति में कौन पैदा हुआ है, कौन वर्ग में कौन पैदा हुआ है, शबरी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ भक्ति के सामने एक ही नाता है, मानो एक भगति कर नाता। जे जथामाम प्रबद्धन्ते तांस तयो भजाम्य हम। जो मेरे को जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। यहाँ जात, तुम कौन कुल में पैदा हुई हो, तुम कौन जाति की हो, तुम कौन वर्ण में पैदा हुई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति के वशीभूत होकर के, भक्ति वश्यो ही माधव, भगवान भक्त के अधीन है, भक्ति के अधीन है। तो उसी समय भगवान शबरी से कहते हैं, शबरी, मैं नवदा भक्ति का तेरे को उपदेश देता हूँ।
नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन सुमुखी शयानी। शबरी में तेरे को नवधा भक्ति बताता हूँ, तो अपने मन को सावधान करके सुन। जो भागवत में नवधा भक्ति का वर्ण है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, ये भागवत की नवधा भक्ति प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप को बताते हैं। और मानस की नवधा भक्ति में साक्षात भगवान राम भक्तिमती शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। तो पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति जहाँ कथा श्रवण से जो है भक्ति मानी गई है, यहाँ पर संग से भक्ति, संतों के संग में जाओ, अच्छे व्यक्ति के शरण में जाओ। अच्छे व्यक्ति का संग करने से तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हारे संस्कार पुष्ट होंगे, तुम्हारे जीवन में आनंद प्रवेश करेगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की शरण में जाओ, क्योंकि शबरी के जीवन में वो सब कुछ हुआ था। शबरी एक अनपढ़ बालिका थी, भील परिवार में पैदा हुई थी और विंध्याचल के जंगलों में उसकी उत्पत्ति हुई थी, भील परिवार में पैदा हुई थी। तो उसने शिक्षा पढ़ी लिखी नहीं थी, उस समय पर शिक्षा का इतना वो भी नहीं था, किंतु एक घटना को लेकर के उसके मन में वैराग्य हुआ और वो मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। और मतंग ऋषि उसकी भक्ति को देख करके, उसकी भावनाओं को देख के उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। उसको अपनी पुत्री समझ करके, पुत्री मान करके अपने सानिध्यता में, अपने आश्रम में उसे रख लिया। जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ के जा रहे थे, उसी समय शबरी भी गई, कहने लगी, गुरुदेव आपने कहा था तू मेरी पुत्री है, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तू भी चलेगी, तो आज जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ मेरे को भी ले चलिए। तो मतंग ऋषि से ने कहा, बेटा मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई साथ नहीं जाता है, पर मैं तेरे को वचन देता हूँ, तू प्रतीक्षा कर इस आश्रम में रहते हुए, भगवान तेरे को लेने के लिए स्वतः यहाँ पहुँचेगा। और तब से शबरी प्रतीक्षा कर रही थी, कब दिन वह दिन आएगा जब मेरे गुरुदेव के वचनों को सत्य करने के लिए परमात्मा स्वतः मेरी झोपड़ी में आएगा। और भगवान आ गए तो शबरी को उपदेश दे रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रकारांतर से शबरी के जीवन में जो बीता था, शबरी के जीवन में जो हुआ था, उसका उल्लेख कर रहे हैं। प्रकारांतर से हम ये कह सकते हैं, नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए भगवान ने शबरी की स्तुति की है, शबरी की प्रशंसा की है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। शबरी के जीवन में भी परिवर्तन आया मतंग ऋषि की संगत से। और फिर कहा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों की संगति, और दूसरी भक्ति है मेरी कथा को श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के चरित्रों को श्रवण करना, गायन करना, श्रवण करना। दूसरी रति नाम है प्रेम का, प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति को। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की भक्ति की, भगवान की कथा के जो प्रसंग है उनमें प्रेम होना, ये दूसरी भक्ति है। फिर तीसरी भक्ति का वर्णन जहाँ पे भागवत में श्रवणम कीर्तनम कहा है, यहाँ पे मानस की नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा की बात कही। दूसरी भगवान की कथा को श्रवण करना, उसके प्रति प्रेम होना। फिर तीसरी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान।
गुरुजनों की, महापुरुषों की, अच्छे व्यक्तियों की मान रहित होके, अहंकार से रहित हो करके मैं भक्ति कर रहा हूँ, इस दिखावे से मुक्त हो करके गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित हो करके गुरुजनों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी मम गुण गण करे ही कपट तजिगान। और चौथी वर्ण भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं मेरे गुणों का गायन करना या मेरे गुणों को श्रवण करना, पर कपट छोड़ करके। जीवन में कपट नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना जो है भगवान की कथा समझ में भी नहीं आती है। तो 4 तरह की भक्तियों का वर्णन जैसे श्रीमद् भागवत में श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम कहा है। ये 4 तरह की भक्ति का वर्णन कुछ प्रकारांतर से भगवान ने शबरी को सुना। चौथी भक्ति तक का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी मम गुण गण करहि कपट तजिगान। और श्रीमद् भागवत के अंदर उल्लेखित जो भक्ति है जिसको प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को बताया था, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। चौथी भक्ति पाद सेवन है, भगवान की सेवा। तो वैसे भाव की दृष्टि से शबरी को भगवान ने जो नवदा भक्ति का उपदेश किया है, प्रकारांतर से शबरी की स्तुति की है। शबरी के जीवन में जो था उसी को भगवान ने नवदा भक्ति के रूप में वर्णन किया है। और प्रहलाद ने जो अपने पिता हिरण्याकश्यप को नवदा भक्ति की बात कही थी, तो उसने पूछा था तुम क्या पढ़े? तो कहने लगे पढ़ने योग्य तो सिर्फ परमात्मा है और कोई पढ़ने योग्य है नहीं। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये नवदा भक्ति का क्रम उन्होंने श्रवण से आरंभ किया। शक्य आत्मनिवेदनम, परमात्मा के प्रति सखा भाव या उनके प्रति समर्पण भाव, इस तरह की चर्चाएं वहाँ पे श्रीमद् भागवत की नवदा भक्ति के विषय में जो है बताई गई। प्रकारांतर से अगर हम उसके गहराई से चिंतन करें, अंतर कुछ नहीं है, भाव वही है, पर समझाने की शैली अलग अलग है। तो चौथी मम गुण गण करहि कपट तजिगान। तो चौथी भक्ति का उल्लेख करते हुए श्री राम जो है शबरी से कहते हैं मेरे गुणों का गायन करना। मैंने अनेक स्वरूपों को धारण करके जो जो लीलाएं की हैं उनका गायन करना। मम गुण गण, मेरे गुणों का गायन करना। पर शर्त लगाई है कपट तजिगान, कपट नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए किसी तरह का, और किसी तरह की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो दिखावे के रूप में हो, कपट के रूप में हो। फिर 5वीं भक्ति का उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं चौथी मम गुण गण करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप करें भगवान के नाम का, जो महापुरुषों के मुखारबिंद से हमने सुना है उसका बार बार जो है उसकी कल्पना करें, उसको जपें। मम, मेरे प्रति दृढ़ विश्वास हो। मंत्र साक्षात भगवान का विग्रह हो है, इस तरह की का विश्वास होना चाहिए। मंत्र कोई सिर्फ शब्दों का संकलित समूह नहीं है, मंत्र भगवान का साक्षात स्वरूप है।
और मंत्र के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जितने भी भक्त चरित्र हम पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, मंत्र जप के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। ध्रुव के चरित्र को देखें तो ध्रुव ने बच्चेपन से भगवान का नाम लिया, उनको छोटी सी उम्र में भगवान का साक्षात्कार हो गया। प्रहलाद के विषय में हम लोग पढ़ के देखें तो प्रहलाद ने भगवान पर ही पूरा विश्वास किया। सर्वत्रम हरि गीयते, सर्वत्र भगवान है, इस विश्वास की अभिव्यक्ति जो है प्रहलाद ने जप के द्वारा ही की। और भी मध्यकालीन संत परंपरा में जितने महापुरुष हुए हैं, कबीर हुए हों, नानक हुए हों, मीरा हुई हो, रविदास हुए हैं, और भी जितने महापुरुष हुए पूरे देश में, उन सब ने नाम जप की महिमा को बहुत महत्व दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नरोत्तर सिपारा। कलयुग में एक ही उपाय सबसे बढ़िया है, भगवान का सतत श्रवण करे और वही संसार समुद्र से पार होने की जो है एक विधा के रूप में है। तो मंत्र जाप, मंत्र का जप करना जो हमें महापुरुषों के द्वारा प्राप्त हुआ है। मम, मेरे प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक विश्वास होता है, एक परम विश्वास होता है और एक दृढ़ विश्वास होता है। मंत्र भगवान का साक्षात विग्रह है, ये दृढ़ विश्वास है। पंचम भदन सुवेद प्रकाशा, परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास होना, ये शास्त्रों में इसको भगवान की भगवत प्राप्ति का नियम बताया गया। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो,
शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सुभाष